नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनि मत के साथ पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक बिल पास हो गया। अब जनगण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। नेपाल ने भारतीय करेंसी के आने जाने पर लगी पाबंदियों में ढील दी है। अब भारतीय और नेपाली नागरिक 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए 200 और 500 रुपए के भारतीय नोट अपने साथ ले जा सकते हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक इन नोटों को प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए की सीमा तक नेपाल में लाया या ले जाया जा सकता है। नए नियमों के तहत दोनों देशों के नागरिक मौजूदा नियमों का पालन करते हुए मंजूर किए गए करेंसी नोट नेपाल ला सकते हैं। जयपुर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट 1 अगस्त से ई रिक्शा क्यूआर कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत शहर में ई रिक्शा का जोनवार संचालन होगा और प्रत्येक वाहन को क्यूआर कोड व कलर कोड जारी किया जाएगा। एसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के पर्यवेक्षण और डीसीपी योगेश गोयल के निर्देशन में यातायात पुलिस यह व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत प्रत्येक जोन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही ई रिक्शा संचालित किए जाएंगे। हैदराबाद से जयपुर आई इंडिगो की फ्लाइट बुधवार को करीब 44 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाती रही। तेज बारिश और हवा के कारण विमान को रनवे छूने के बाद दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। आखिरकार मौसम में सुधार होने के बाद विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। इस विमान में करीब 120 पैसेंजर थे। इंडिगो की फ्लाइट बुधवार दोपहर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। पायलट ने निर्धारित समय के अनुसार लैंडिंग के लिए अप्रोच भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसी दौरान एयरपोर्ट के आसपास तेज बारिश और हवा के कारण लैंडिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन सकी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के साल 2024 के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी बने रहेंगे। जस्टिस विनोद कुमार भरवानी ने इसे चुनौती देने वाले चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता और विजयी प्रत्याशी के बीच जीत का अंतर 1615 वोट रहा। रिजल्ट के दिन 4 जून 2024 को याचिकाकर्ता की आपत्ति को निस्तारित करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया था कि निरस्त किए गए डाक मत पत्रों की संख्या 1225 है। जयपुर जंक्शन पर रोंग साइड से आने वाले वाहनों पर रोक लगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने गेट नंबर 3 पर टायर किलर बैरियर लगा दिए हैं। ये बैरियर गेट नंबर 3 की एंट्री और जीआरपी थाने के सामने लगाए गए हैं। अब गलत दिशा से आने वाले बाइक, कार और अन्य वाहन स्टेशन की ओर नहीं जा सकेंगे। स्टेशन डायरेक्टर की पहल पर उठाया गया यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जयपुर के सबसे व्यस्त और पौष इलाकों में शुमार मानसरोवर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ दिन दहाड़े बीच सड़क पर बेखौफ बदमाशों ने घेर कर एक युवक की सिर पर लाठियों और डंडों से ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावर युवक को तब तक पीटते रहे जब तक कि उसने मौके पर दम नहीं तोड़ दिया। इस वारदात का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही एक्शन में आई जयपुर पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर महज 42 मिनट के रिकॉर्ड समय में हत्या के चारों आरोपियों को दबोच लिया। अजमेर में 1 अगस्त 2026 से प्रस्तावित नई डीएलसी दरों को लेकर विरोध शुरू हो गया। दरों में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नई डीएलसी दरों पर तत्काल रोक लगाने और निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 1 साल में यह 5वीं बार है जब डीएलसी दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। कमजोर मानसून के चलते पंजाब के पोंग और भाखड़ा बांधों में पानी की आवक घटने लगी है, जिससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित राजस्थान की प्रमुख सिंचाई प्रणालियों पर जल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की हालिया बैठक में बांधों के घटते जल स्तर और कम आवक पर चिंता जताई गई। यदि यही स्थिति बनी रही तो नहरों के लिए निर्धारित पानी के हिस्से में कटौती की जा सकती है, जिसका असर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान की खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्व, सामान्य प्रशासन और कार्मिक विभाग का निरीक्षण कर अधिकारियों और कार्मिकों से संवाद किया। उन्होंने लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, फाइलों के निस्तारण की औसत अवधि में कमी लाने तथा कार्मिकों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलंब से बचते हुए निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभागों में अनावश्यक वस्तुओं और फर्नीचर इत्यादि का भी समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कार्मिक
नागरिक विभाग में एसीआर सेल का भी अवलोकन किया। उन्होंने नवनियुक्त खनिज सहायकों का सुनियोजित ओरिएंटेशन करवाने के लिए कहा है। पुष्कर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही पुष्कर सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान किया, पूजा अर्चना की और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने राम नाम और गुरु वंदना के भजन गाते हुए सरोवर की परिक्रमा की। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित नगर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाजार, घाट, मंदिर, मठ और आश्रम दिन भर श्रद्धालुओं से भरे रहे। विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा शोभा यात्राएं भी निकाली गई। प्रतापगढ़ के दलोट कस्बे में पूजा पाठ के बहाने ठगी का मामला सामने आया है। 3 ठगों ने एक परिवार को घर पर संकट और बेटे की जान का खतरा बताकर डराया। इसके बाद उन्होंने महिला व उसकी बहू से 60,000 रुपए के सोने के आभूषण उतरवाकर ठगी की और फरार हो गया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी घर के पूजा स्थल तक पहुंचे और पूजा की तैयारी का दिखावा किया। उन्होंने महिला और उसकी बहू से कानों में पहनी सोने की झुमकियां और टॉप्स उतरवाने को कहा। परिवार को सुरक्षित रखने का भरोसा देकर उन्होंने सभी आभूषण तांबे के एक पात्र में रखे और उसे लाल कपड़े में बांध दिया। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में वर्ष 2015 में ट्रायल कोर्ट की ओर से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जारी किए गए सम्मन को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ यूपीए सरकार के दौर के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक में औपचारिक रूप से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दोषमुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने या उनके खिलाफ संज्ञान लेने के कोई ठोस कारण नहीं थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को सलूम्बर शहर में विभिन्न नाश्ता केंद्रों और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कचौरी, समोसा और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करते हुए कुल 8 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद और अभिहित अधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल ने सबसे पहले भैरूनाथ नाश्ता सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संचालक को साफ सफाई बनाए रखने, गर्म नाश्ता अखबार में परोसने से बचने और उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री के उपयोग के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार केवल पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत वैध कानूनी अधिसूचना जारी करने के बाद ही कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी की अनुमति दे सकती है। वह केवल एक साधारण प्रशासनिक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से ऐसी स्वीकृतियां नहीं दे सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने तदनुसार केंद्र सरकार के वर्ष 2021 के कार्यालय ज्ञापन को निरस्त कर दिया, जिससे उन परियोजनाओं को पर्यावरणीय संस्कृति प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया था, जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही अपना काम शुरू कर दिया था। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।